एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसा हम एडियाबैटिक प्रोसेस देख रहे थे, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारे पास पीवी ग्राफ है, ये हमारे पास पीवी ग्राफ जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। यहां पर 3 कर्व्स हमें दी गई हैं और उन पे नाम लगाए गए हैं। 1, 2 और 3 हमारे पास कर्व्स हैं और इन 3 में से बताना है कि इनमें से मोनो एटॉमिक के लिए कौन है, डाई एटॉमिक के लिए कौन है और ट्राई एटॉमिक के लिए कौन है। यानी हमें इन कर्व्स से पहचानना है कि इनमें से मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक कौन सी है। तो फॉर इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक के लिए हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम यही चीज आइसोथर्मल के लिए जाने, फॉर आइसोथर्मल दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्लोप के हवाले से। और ये जो गामा है, ये गामा जो है गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। मतलब क्या है सर, जिसका जितना स्लोप ज्यादा होगा, जिस कर्व का स्लोप ज्यादा होगा उसका गामा ज्यादा होगा। और स्लोप जो ढलान होती है वो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे, जो गामा ऑफ मोनो एटॉमिक होता है, गामा ऑफ मोनो एटॉमिक का जो गामा होता है, मोनो एटॉमिक का गामा इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई एटॉमिक is greater than gamma of triatomic और इसी तरह से पॉलीएटॉमिक के लिए हम देख सकते हैं। यानी गामा मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डायएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राइएटॉमिक। अब इन 3 में से बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, ढलान किसकी ज्यादा है। अगर हम किसी बंदे को यहां पर रखेंगे वो आराम से आ जाएगा, ये थोड़ा तेज से आ जाएगा, और यहां पर रखने पर ये सबसे तेज आ जाएगा, तो इसका स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब जो 3 का स्लोप है, स्लोप जो 3 का है वो ग्रेटर देन है और स्लोप ऑफ 2 से, और स्लोप ऑफ 2 जो है ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ 1 से। तो इसका ये मतलब है कि अगर स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, सो गामा ऑफ 3 इज ग्रेटर देन गामा ऑफ 2 इज ग्रेटर देन गामा ऑफ 1। मतलब जो 3 है वो हमारे पास मोनो एटॉमिक है और जो 2 है वो हमारे पास डाई एटॉमिक है, और जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास ट्राई एटॉमिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज जो 3 है हमारे पास, ये वाला जो इसका स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा स्लोप गामा जो है वो मोनो एटॉमिक का है। तो ये हमारे पास हो गया मोनो एटॉमिक, और ये वाली ढलान जो है ये हमारे पास है डाई एटॉमिक, और ये लास्ट वाली जो है ये हमारे पास ट्राई एटॉमिक का है। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।